नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला मोड़ आया है। एक ऐसा फैसला जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसके असर काफी बड़े हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सैलरी महीने में सिर्फ एक बार की बजाय 2 बार मिले तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद बजट संभालना आसान हो जाए, महीने के अंत की टेंशन कम हो जाए और खर्च करने का तरीका भी बदल जाए। यही प्रयोग अब नेपाल में शुरू होने जा रहा है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। हाल ही में नेपाल सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को हर महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार वेतन दिया जाएगा, यानी हर 15 दिन में आधी सैलरी सीधे उनके खाते में आएगी। ये फैसला 17 अप्रैल को लिया गया और इसे प्रशासनिक सुधार के साथ साथ आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ एक दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। अक्सर हम आर्थिक सुधारों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, विदेशी निवेश से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस बार नेपाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे आम कर्मचारियों की जेब और उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करेगा। इस फैसले के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। पिछले कुछ समय से नेपाल की अर्थव्यवस्था सुस्ती का सामना कर रही है। बाजार में नकदी की प्रवाह धीमा पड़ा है, लोगों की खरीदारी कम हुई है और घरेलू मांग में गिरावट देखने को मिली है। जब लोग खर्च कम करते हैं तो इसका असर दुकानों, छोटे व्यवसायों और पूरे बाजार पर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वांगले के मुताबिक इस कदम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों को सुविधा देना नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में नई जान डालना है। सरकार का मानना है कि अगर लोगों के हाथ में नियमित अंतराल पर पैसा आता रहेगा तो वे ज्यादा सहजता से खर्च करेंगे। सोचिए, अगर आपको महीने के शुरू में पूरी सैलरी मिलती है तो अक्सर महीने के आखिरी दिनों में पैसे की कमी महसूस होती है। कई लोग उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हर 15 दिन में पैसा आए तो ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। नेपाल सरकार इसी मनोविज्ञान पर काम कर रही है। अब कर्मचारियों को हर 14 से 15 दिनों की अवधि में आधी सैलरी मिलेगी। इसका मतलब है कि वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो किराना हो, बच्चों की फीस, बिजली का बिल या अन्य जरूरी खर्च। इससे उनकी वित्तीय योजना ज्यादा संतुलित हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक रणनीति छिपी है। जब लोगों के पास बार बार पैसा आता है तो वे बाजार में बार बार खर्च भी करते हैं। इससे दुकानों में बिक्री बढ़ती है, छोटे व्यापारियों को फायदा होता है और पूरे आर्थिक तंत्र में नकदी का प्रवाह तेज होता है। इसे आसान भाषा में कैश फ्लो सुधारना कहा जाता है। नेपाल सरकार इसी कैश फ्लो को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये फैसला खास तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल में सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। उनका खर्च सीधे स्थानीय बाजार से जुड़ा होता है। अगर ये कर्मचारी हर 15 दिन में खर्च करेंगे तो इसका सीधा फायदा छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे दक्षिण एशिया का पहला ऐसा प्रयोग भी बताया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अभी भी ज्यादातर जगहों पर मासिक वेतन की ही व्यवस्था है। ऐसे में नेपाल का ये कदम एक नया मॉडल बन सकता है। हालांकि हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। आपको बता दें कि नेपाल के सिविल सेवा कानून में अभी मासिक वेतन का ही प्रावधान है। ऐसे में इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए कानूनी संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि उनके वेतन में पहले से ही देरी होती है। ऐसे में इस नई व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार का दावा है कि ये व्यवस्था सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू की जाएगी और जल्द ही इसे पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सच में नेपाल की अर्थव्यवस्था को गति दे पाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर जरूर पड़ेगा, खास करके शॉर्ट टर्म में। जब बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। हालांकि ये कोई जादुई समाधान नहीं है। लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य नीतियों की भी
जरूरत होगी। फिर भी ये प्रयोग एक नई सोच को दर्शाता है। नेपाल के नेतृत्व में जिनमें बालेन शाह जैसे नाम चर्चा में रहते हैं, ये साफ दिखाई देता है कि सरकार पारंपरिक तरीकों से हटकर नए प्रयोग करने के लिए तैयार है। छोटे छोटे बदलावों के जरिए बड़े परिणाम हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो संभव है कि निजी क्षेत्र भी इसे अपनाने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ नेपाल बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। क्योंकि आखिरकार अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े आंकड़ों से नहीं चलती, ये आम लोगों की जेब, उनके खर्च और उनके भरोसे पर टिकी होती है, और यही भरोसा बढ़ाने की कोशिश नेपाल कर रहा है। नेपाल का ये फैसला हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कभी कभी बड़े बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि नई सोच की जरूरत होती है। सैलरी देने का समय बदलना एक साधारण कदम लग सकता है, लेकिन इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी और पूरे आर्थिक ढांचे पर पड़ सकता है। अब सबकी जगह इस बात पर होगी कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। क्या ये सच में बाजार में नई जान डाल पाएगा? क्या इससे कर्मचारियों का जीवन आसान होगा? और क्या ये मॉडल दुनिया के अन्य देशों के लिए प्रेरणा बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नेपाल ने एक साहसिक कदम उठाया है, और कभी कभी ऐसे ही कदम इतिहास बदल देते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।